राधे राधे मित्रों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है बहुत अच्छा से चल रही होगी, है ना बाबू। तो अब आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे मज़ेदार टॉपिक जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, है ना। पाटलिपुत्र वैभवम पढ़ेंगे। इसमें अच्छा पढ़ेंगे नहीं, इसका हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। अच्छा, वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव, है ना। आज हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इस वन शॉट के दौर में हम ऑब्जेक्टिव के बाहर लाते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग आज देखिए 50 प्लस ऑब्जेक्टिव, है ना। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से अपने सिंपल भाषा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप एक काम कीजिए, फटाफट अपना रफ का कॉपी और कलम निकाल लीजिए, क्योंकि बाबू स्टूडेंट जो होता है, जो छात्र होता है, उसका मुख्य हथियार क्या होता है, उसके कलम और कॉपी। फटाफट निकाल लीजिए और मेरे साथ टिक लगाते चलिए कि इसका आंसर ये होगा। हमसे पहले लगाइए, तब जाकर आपको याद होगी, स्मृति होगी और सुमिरन होगा, है ना। तो आपकी इस बुद्धि में, आपकी इस विवेक में तुरंत चला जाए, ऐसी अपने आप में मनोवृत्ति लाइए, है ना। तो फटाफट अपना अस्त्र और शस्त्र निकाल लीजिए, क्योंकि वीडियो देखेंगे तो ऐसा बोरिंग महसूस होगा और जब ऐसा होगा तो आप अच्छे से पढ़ नहीं पाइएगा और फोकसित होकर। तो अपना अस्त्र और शस्त्र निकाल लीजिए। देखिए हमने भी निकाल लिया है। तो मेरे निकालने से पहले आप अपना रफ का कॉपी और कलम ले लीजिए, है ना। चलिए फटाफट हम देख लेते हैं। अब देखिए फटाफट देखते हैं क्या है। मेरे सामने प्रस्तुत हो चुका है आपका प्रथम ब्रह्म अस्त्र। क्या है? ब्रह्म अस्त्र, या फिर कह सकते हैं कि लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा, है ना। क्या पता यही लक्ष्मण रेखा आपके जीवन की रेखा में एक अंक बढ़ा ही दे। जीवन की रेखा नहीं कह सकते हैं, आपके जो नाम के आगे टैग लगेगा कि मान लीजिए पूजा नाम की एक लड़की है, मान लीजिए एक सिमरन नाम की लड़की है, और मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं, पूजा ले लीजिए, पवन ले लीजिए, स्मृति ले लीजिए,
स्मृति ले लीजिए आप। और ले लीजिए करिश्मा, और ले लीजिए आपका जैसे अगल बगल होगा, जैसे हाँ सुमन, है ना। तो ऐसे हम नाम इसलिए लिखे हैं ताकि आप समझ पाए। जैसे कि ये सारे नाम हो गए, है ना, नाम हो गए तो इनके आगे क्या लिखेगा कि पूजा जी, पूजा ने 340 नंबर लाई, और जो पवन है वो 412 लाए, स्मृति लाई 455 नंबर, और देखिए यहाँ पर जो करिश्मा है वो लाई 440। अब यहाँ पर जो सुमन है वो 290 लाई, यानी 290 लाई। तो ये क्या हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये हम दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर जैसे इस प्रकार जैसे हमने कुछ नाम का विवरण किए हैं, वैसे ही आपका भी नाम का लिस्ट निकलेगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में इतने इतने मार्क्स, ये प्राणी, ये जीव, ये मनुष्य आप ही को बोल रहे हैं, आपका नंबर आया है। तो क्या आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में मेरा कम नंबर आए, या क्या आप चाहते हैं कि मेरा अधिक नंबर लाए? तो जो चाहते हैं कि नहीं वाकई में मुझे अपने नाम के साथ बहुत अच्छा अंक जुड़वाना है, तो आप अभी से मेहनत कीजिए, अभी से लग जाइए, क्योंकि यही 1 से 2-3 महीना बचा है जो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है ना, ज़िंदगी बदलने वाली। अगर अपने आप को एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे व्यक्तित्व मानने जाते हैं तो आप अभी से लग जाइए, क्योंकि यही बोर्ड एग्ज़ाम है जो आप टॉप करके डायरेक्ट गवर्नमेंट के तरफ से पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी नाम होगी, बहुत सारी शोहरत होगी, बहुत सारी आपके साल, जिस साल आप टॉपर बनते हैं उस साल समझ जाइए कि आप करोड़पति बन जाते हैं। ये बात सीक्रेट है, पर शेयर करना आपकी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप जब से समझेंगे नहीं तब तक के लिए आप जानेंगे नहीं कि वाकई में हम पढ़ रहे हैं तो क्या ही हमारा इसका फ़ायदा होगा। तो जो बच्चे अच्छे से समझ गए हैं तो वो अपने तैयारी में अभी से लग जाए। चलिए बाबू, हम देखते हैं अपने, और जो समझने वाले होंगे वो समझ चुके होंगे कि ये हम बताने वाले क्या है। ये देखिए बाबू, अब सेकंड के लिस्ट में आ गई हैं। हाँ, एक ले लीजिए यहाँ पर राजन, है ना, राजन। वाकई में ये राजन जो है एक नाम है, वो मान के चलिए इनका आ गया 299, यानी 299 नंबर आ गया। तो वो एक नंबर के लिए तो वो ये फर्स्ट टेस्ट छट गया है ना, तो एक नंबर भी मायने रखती है आपको कि हमें ऐसी मजबूत तैयारी करनी होगी कि एक नंबर नहीं, हम ऐसा नंबर लाएंगे कि सारी जो हमारी गांव है, हमारी जो शांतता है, वो सारे के सारे हमारे जो नाम हो। हमारे नंबर लिखने के ये कारण नहीं कि हम आपको दिखाने आए हैं, हमारे नंबर लिखने के कारण ये है कि ये कितने अच्छे लग रहे हैं ना, कितने अच्छे। इसमें से सारे में से सबसे अच्छे हाईएस्ट नंबर स्मृति का है। तो ऐसे ही आप मेहनत करेंगे तो आपके भी नाम के आगे इतना ही नंबर जुड़ने वाला है। तो क्या आप इतना ही नंबर लाना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में आप राइट का साइन अवश्य लिखिए, है ना। चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। चलिए, यहाँ पर दिया है कि मेगा अस्तनीज, क्या बाबू, मेगा अस्तनीज पटना किसके समय में आया था?
अशोक के समय आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे, मुगल वंश के काल में या अंग्रेज के समय में? तो हालांकि हमने पढ़ा है इसीलिए समझ गया है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये मेगास्थनीज नाम के व्यक्ति आए थे। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पुष्पपुरम, कुसुमपुरम, पाटलिपुत्र या पटना? क्या आप बता सकते हैं कि जो ये पाटल पुष्प किसके किनारे पाटल पुष्प होते थे? तो गंगा जी के किनारे होते थे। तो किस नाम से थे? तो पाटल पुष्पों के नाम से थे। तो पाटल पुष्प नाम से थे, इसलिए उसका नाम जो पटना का था पहले वो था पाटलिपुत्र रखा गया। राइट और सही आंसर होगा आपके पाटलिपुत्र। चलिए आइए हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पटना में जो पटना है वो पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? मतलब किसके काल में बाबू? इस कब मनाया जाता था? गुप्त वंश के काल में, मुगल वंश के काल में, अशोक के समय में, अंग्रेज के समय में? हालांकि इस क्वेश्चन पढ़ने से हमें आगे कि अंग्रेज तो यहाँ पर आएंगे ही नहीं और अशोक की तो बात ही ना की जाए क्योंकि अशोक इसमें आने वाले नहीं है, मुगल ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कि गुप्त काल वंश के समय में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। यहाँ पर दिया है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? क्या आप बता सकते हैं कि जो पटना है वो किस काल में प्रसिद्ध हुआ? अब बताइए कि पाटलिपुत्र कब नाम प्रसिद्ध हुआ? यहाँ पर दिया है कि मुगल वंश के काल में। मुगल मतलब ये मुगल मतलब क्या होगा कि जो मौर्य समाज, जो मुगल वंश के संस्थापक थे उनके समय में बाबू। तो मुगल वंश के बारे में हम लोग पढ़े ही नहीं थे। गुप्त वंश के काल में, मध्य काल में, अंग्रेज के शासन काल में। तो इसका राइट और सही आंसर होगा मध्य काल में, है ना? सही और राइट आंसर होगा मध्य काल में इसका नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा बाबू? तो पाटलिपुत्र। पटना का इतिहास, जो पटना का इतिहास है कितनी वर्ष पुराना है? पटना का कितना वर्ष यहाँ पर लिखना चाहिए था या फिर कितना ही पुराना है? जो हमारे पटना का इतिहास मतलब क्या समझते हैं आप? इतिहास मतलब पुराना है क्या? हिस्ट्री। तो हमारे हिस्ट्री 250 वर्ष पुराना है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कूटनीतम काव्य। हम आपको एक जबरदस्त और मजेदार ट्रिक देते हैं कि जिंदगी में आप सब चीज भुला जाइएगा पर आप जैसे खाना नहीं भुलाते हैं ना, उसी प्रकार इस ट्रिक को भुलाने वाले नहीं है। देखिए ये जबरदस्त तरीके से हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो गया? कुट। क्या हो गया? कुट। खाते हैं क्या बाबू? कुट। हम लोग खाते हैं दल मोट। यहाँ पर कूट दलमोट। बस ये आप मजेदार ट्रिक जान लीजिए। यहाँ पर कूट दलमोट। आप दलमोट कैसे खाते हैं? कूट कर, है ना? दलमोट खाते हैं कूट कर। ये याद कर लीजिए। तो कूटनीतम के रचनाकार यानी कूट से हो गया, कूट से हो गया, कूटनीतम के रचनाकार हो गए दलमोट यानी कि दामोदर दास। यहाँ पर दामोदर गुप्त होगा सर, दामोदर गुप्त। हम आपको बता दें कि जो ये कूटनीतम हो गया, ये कूटनीतम तो दलमोट कैसे खाते हैं आप? कूट कर। कैसे? कूट कर। दलमोट खाया जाता है कूट कर। किसके द्वारा? आपके द्वारा ना। तो हो गया कूटनीतम के रचनाकार दलमोट यानी दामोदर गुप्त। चलिए ये ऑब्जेक्टिव हमेशा आपके माइंड में घुस गया। क्लियर? चलिए आइए हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूनान का राजदूत कौन था? यूनान के राजदूत फारहान था, हेनसांग थे, मेरिनस ने या स्टिंग थे? आप लोग बताइए कौन थे?
तो हम बता सकते हैं फरहान थे, यहरशांग थे, मेगास्थनीज थे, इत्सेंग थे। यूनान के राजदूत कौन थे? यूनान के राजदूत कौन थे? तो यूनान के राजदूत है मेगास्थनीज। हालांकि आप लोग नाम भी इनके जानते होंगे, है ना। चलिए, राजशिखर की रचना कौन सी थी? राजशिखर जो थे वो काव्य मीमांसा के लेखक थे। देखिए, इनकी रचना किए थे। अब जो हम इसका ट्रिक बनाने वाले हैं, तो देखिए यहाँ पर है राजशिखर, है ना। यहाँ पर हो गया राजशिखर। ये जो राजशिखर है, ये राजशिखर नाम की एक लड़का है। क्या है बाबू? एक लड़का है। क्या है? एक लड़का है ना। वो बाबू राजशिखर है। वो जब राजशिखर यानी इनके माथे पर क्या होगा? किंग की सरताज होगी, है ना। जो राजशिखर नाम के वो लड़का होता है, वो काव्य लिखना, काव्य में मांस की चर्चा करता है। क्या बाबू? काव्य में मांस की चर्चा करता है। जो राजा का लड़का होता है, जो देखते हैं कि जितने ही राजा महाराजा घर के रहते हैं वो मांस खाना पसंद करते हैं ना। हालांकि ये खाना बहुत बुरी बात होती है। जो शाकाहारी है बहुत बेटर है, बहुत ही स्वास्थ्य होंगे, पर हम अब ट्रिक बता रहे हैं तो उसकी बात ही अलग है। तो यहाँ पर जो राजशिखर है ना, जो राजा के लड़के होते हैं, राजशिखर मान लीजिए एक राजा का लड़का है, उसका नाम राजशिखर है। वो अपने जो काव्य लिखता है उसमें मांस की चर्चा करता है। तो यहाँ पर एक ट्रिक बना कि जो राजशिखर नाम के लड़का होता है वो अपने काव्य में, यानी जो अपनी गणना करता है, लिखता है, रचनाकार करता है, रचनाकारी, उसमें मांस की चर्चा करता है। क्लियर? तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो राजशिखर की रचना क्या था? आप बताएंगे काव्य मीमांसा। ठीक है, चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव हम बसंत ऋतु में मनाते हैं, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या शरद ऋतु में? आप जरा इससे बता सकते हैं। देखिए, ऋतु की जब बात आती है तो हमको याद आता है सर्दी। जब भी आप ऋतु का नाम लीजिएगा ना तो सर्दी हो जाएगा। एक ऋतु नाम की लड़की थी, उसको बहुत सर्दी होती थी। जानते हैं, हम जब पढ़ने जाते थे, एक ऋतु नाम की लड़की थी, उसको बहुत सर्दी होती थी, बहुत सर्दी होती थी। वो ऋतु नाम भी था, और जब ऋतु आता था, कैसा ऋतु? शरद ऋतु आता था, उसको सर्दी हो जाती थी। तो आपको ये भी क्लियर हो गया कि पटना जब भी पाटलिपुत्र की नाम आएगी उसमें शरद ऋतु की नाम आएगी। तो ऋतु कौन सी होगी? शरद ऋतु। इसकी राइट और सही आंसर होगा शरद ऋतु। चलिए,
देखिए फटाफट आंसर क्वेश्चन देखते हैं कि ये पटना नगर की पालिका देवी कौन है। जो पटना नगर की पालिका देवी कौन है बाबू? शीतला देवी, काली देवी, पटन देवी, गौर देवी। तो आवताड़ी माही पटन देवी हो, आरा से आहरन देवी हो। तो ये गाना से भी आप लोग सीख सकते हैं कुछ ना कुछ, है ना। कोई भी चीज देखें या सुने या कुछ करें उसमें मग्न मुग्ध होना चाहिए। तो ये गाना से आप सीखे ना कि आवताड़ी, है ना। तो पटना के कौन देवी है जी? पटन देवी है। इसका राइट और सही आंसर पटन देवी। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरस्वती का कुल गृह कौन सा है? हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई पटना जो भी आएगा हम पटना ही डालेंगे। भागलपुर, नालंदा, पाटलिपुत्र, दरभंगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कुल गृह, कौन सा गृह हो सकता है? तो पाटलिपुत्र। इसका राइट और सही आंसर होगा पाटलिपुत्र। आज धुआं मचा दिया जाएगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा आ रहा है कि देखिए कि परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? परिभूत पुरंदर नाम के संज्ञा किसे दी गई है? 2019 का फर्स्ट पेपर के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है क्या बाबू कि पाटलिपुत्र नगर को गुप्त वंश बुद्ध का मुद्रा राक्षस की। तो इसका राइट और सही आंसर होगा परिभूत पुरंदर की जो संज्ञा है वो पाटलिपुत्र नगर की दी गई है। चलिए अगला हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? जो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है 2019 में ये भी पूछा गया है। तो वो हम सही यहाँ पर देख सकते हैं कि गुरु गोविंद सिंह थे वो पाटलिपुत्र इसका होगा। जो गोविंद नाम के लड़का होता है वो उनका जन्म हम मान सकते हैं कि पाटलिपुत्र में होता है। जो गोविंद नाम का पुत्र होता है वो पाटली यानी पटना में होता है। तो उसका राइट और सही आंसर होगा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था, है ना। चलिए अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? अब यहाँ पर उत्कृष्ट मतलब क्या होता है आप बता सकते हैं कि किसके काल में जो है पाटलिपुत्र की क्या उत्कृष्ट व्यवस्था यानी रक्षा व्यवस्था किसके काल में बहुत अच्छी थी? अब बता सकते हैं किसके काल में? तो हम बता सकते हैं, आप बताइए जरा किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, समुद्रगुप्त के, कुमारगुप्त के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट और सही आंसर होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में इसकी जो रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट थी, बहुत ही नेक थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु नानक थे, गुरु तेग बहादुर थे, गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु रामदास थे। तो भाई हम लोग गुरु गोविंद सिंह के बारे में गोविंद नाम के लड़का के बारे में जानते हैं। तो इसका राइट और सही आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? बिहार राज्य की, पटना की। बिहार की राजधानी पटना है ना। कौन कौन बिहार राज्य से है? जरा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि बिहार, है ना। तबे आएगा बहार, हम है बिहारी सब पे भारी, ऐसा है ना। तो बिहार से जो होंगे बंदा या बंदी, ऐसा ही ना आप लोग बोलते हैं जब फ्री फायर खेलते हैं। तो वो लोग बिहार कमेंट में अवश्य करेंगे, तब हम जानेंगे कि रियल बिहारी हैं आप लोग। चलिए अब देखिए पाटलिपुत्र की राजधानी हम लोग क्वेश्चन कर लिए, इसका राइट आंसर होगा बिहार। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ किसके शहर का वर्णन है? पाटलिपुत्र वैभव, पाटलिपुत्र कहने से ही पटना की विवरण आ रही है। तो भाई किसका? आंख बंद करके मारेंगे पटना। क्या मारेंगे? पटना, है ना। आंख बंद करो और पटना मार दो। ऐसे हम पढ़ेंगे कि आंख बंद करके ही सारे क्वेश्चन ठीक कर देंगे। दामोदर गुप्त ने किस काव्य मीमांसा की रचना की? अरे हमको सिखाओ ना, हमको राधा मिस ने सिखा चुकी है क्या कि हम लोग दलमोट कूट के खाते हैं। क्या करते हैं? दलमोट कूट के। तो कौन है बाबू? दामोदर गुप्त जी। कैसे करते हैं? कूट के, यानी कूटनीतम। अरे आंख बंद करके मारो भाई, मारो, है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटना पटन देवी से, पटली से, पतन से या पाटन से? अब बताइए जरा कि पटना शब्द किससे बना हुआ है? तो हम यहाँ पर राइट आंसर देंगे पतन से, क्योंकि पतन से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? सिख धर्म के थे। इसका राइट आंसर होगा सिख। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? कौन सेतु? गांधी सेतु। इसका राइट और सही आंसर हुआ गांधी सेतु। गांधी सेतु बहुत बड़ा होता है, आप लोग देखे भी होंगे कि वो गांधी सेतु के, कोई लोग पटना से भी होंगे तो वो हमेशा उससे रूबरू होंगे। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? गंगा नदी के किनारे। और किसके किनारे होगा जी? किसके किनारे? पावन गंगा के, है ना। मानू तुम गंगा माँ हूँ, न मानू तो बहता पानी, है ना। तो गंगा नदी के किनारे है बाबू पटना। पटना में हमेशा युद्ध आग बाढ़ का भय रहेगा बाबू। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाली है, क्योंकि ये हमारे भगवान बुद्ध हैं, वो भी बिहार से ही बिलोंग करते थे। गया नालंदा आप लोग जाते ही होंगे, टूर पर भी कितने बार गए होंगे आप लोग? नहीं गए हैं फिर भी घूम सकते हैं आप लोग। तो वहाँ के ही थे भगवान बुद्ध जी। तो भगवान बुद्ध थे महावीर, चंद्रगुप्त मौर्य या मेगास्थनीज, तो भगवान बुद्ध ने ही इस कथन को कहा था। कुछ याद कीजिए या नहीं? ये जो सेंटेंस है आप अपने रफ में अवश्य लिखिए। लिखने से आपकी और भी जो हैबिट है बढ़ती जाएगी, है ना। चलिए काव्य मीमांसा के कवि कौन है? हाँ, आंख बंद करके मारो। राजा के जो लड़का होते हैं वो काव्य अपना लिखता है, वो मांस का ही लिखेगा। मांस सिखाता है तो मांसी के बारे में ना लिखेगा, है ना। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गोलघर कहाँ स्थित है? हम लोग सब देखे हैं भाई, वहाँ पर भी थंबनेल पर भी लगाया कि गोलघर कहाँ स्थित है। तो गोलघर स्थित है पाटलिपुत्र में, यानी पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरुद्वारा जी, गुरुद्वारा। कई लोग गए भी होंगे गुरुद्वारा में, बहुत ही दर्शनीय स्थल है, आप लोग घूमे भी होंगे। अब देखिए यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के डॉक्टर गुरु आशित रिक्त स्थान को प्रतीक कीजिए। दशम, प्रथम, अष्टम और पंचम। इस क्वेश्चन कहने का अर्थ क्या कह रहा है कि जो गुरु गोविंद सिंह थे वो सिखों के कौन से स्थान पर आने वाले वो गुरु थे। अपने बोलचाल में बोले कि जैसे आप भाई या बहन में 1 2 3 तीसरे स्थान पे आप आने वाले बहन या भाई है, तो आप लोग बता सकते हैं ना कि हम अपने बहन या भाई हैं वो तीसरे स्थान पे आने वाले हैं। तो उसी प्रकार इसमें भी बता देगा कि हम 10वें स्थान पे आने वाले गुरु कौन से थे। तो इसमें 10वें स्थान पे आने वाले गुरु गोविंद सिंह थे, तो यहाँ पर दशम होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है कि मेगास्थनी कहाँ के थे, कहाँ का राजदूत थे? तो यूनान के। ये क्वेश्चन बहुत ही हलवा हो चुका है। हलवा इसे आंख बंद करके खाया या गाया या बोला जा सकता है ना। ऐसे पढ़े कि हलवा हो जाए। मध्यकाल पाटलिपुत्र वर्ष सहस्र परिमित जीर्णताम नव्युते रेखांति पद को प्रश्न निर्मित निम्न में से कौन सा है? 2023 में पूछा गया है, आपके सबसे करीबी है ना क्वेश्चन। तो क्या? कुत्र, कदा, किंस्बी, किम। इसका राइट और सही आंसर आप लोग बता दीजिए। हालांकि आप लोग इसे थोड़ा टाइम ही लेंगे, परंतु इसे बताना आवश्यक है। बताइए जरा इसे क्या हुआ, इसका सही और राइट आंसर क्या है? बताइए जरा इसका सही और राइट आंसर क्या है ना। यहाँ पर बताया गया है कि सहस्र वर्ष पहले, सहस्र वर्ष कदा। इसका राइट और सही आंसर होगा कुत्र, कदा, किंस्बी या किम। इसका राइट आंसर होगा कदा, है ना। आप लोग को 2-4 क्वेश्चन ऐसा रहेंगे जो
आप लोग को होमवर्क देंगे ताकि आप लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं सारा हमको मालूम चल जाएगा यहाँ से ही, है ना। ग्रामो महानगरम भविष्यति किंतु कलास्य गृह आदायस्य पश्चिम पद का अर्थ क्या है? इसका आप बता सकते हैं क्या कहने का अर्थ क्या कह रहा है? ये कहने का अर्थ क्या कह रहा है ना। तो इस कहने का अर्थ क्या कह रहा है कि जो ये दिया गया है कि पश्चिम पद का अर्थ क्या है, भविष्यतु कला से अग्नि। यहाँ पर हालांकि यहाँ पर रहना चाहिए कि ये जो बात जो कहे थे वो भगवान बुद्ध ने कहे थे। कौन कहे थे? भगवान बुद्ध ने कहे थे। तो शायद इसका जो ये ऑप्शन है गलत दिया जाए होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बुद्ध, है ना। भगवान बुद्ध ने कहे थे कि जो हमारे जो नगर है पटना वो कलह और अग्नि से भयभीत रहेगा, है ना। पुरंदर पद का अर्थ क्या है? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त है और बहुत ही प्यारा सा है। पृथ्वी होगा, नदी होगा, इंद्र होगा या समुद्र होगा? आप लोग जरा फटाफट बता दीजिए। इसका राइट और सही आंसर होगा इंद्र, है ना। पुरंदर की उपाधि किसने पाया था? इंद्र जी ने। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई देता है? दुर्गा पूजा के दिन, क्योंकि ये 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, ये 10 दिन तक मनाया जाता है दुर्गा पूजा, है ना। वैसे ही दुर्गा पूजा कौमुदी महोत्सव पहले मनाया जाता था शरद ऋतु में। पटन देवी किस नगर में अवस्थित है? तो पटना में। अब देखिए किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था? मैग्नेस ने, फरहान, बुद्ध, अशोक। आप लोग बताइए कि किसने कहा था? तो इसका राइट और सही आंसर क्या होगा? आपको क्या लगता है कि इसका राइट और सही आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिए। ये आपका जो है होमवर्क क्वेश्चन देते हैं कि आप लोग इसका राइट आंसर क्या देते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं कि पटना का पुराना नाम क्या है? जो पटना है, जो हम लोग पटना देखते हैं, या फिर आप पटना के बारे में देखे भी होंगे, है ना। पटना जो है वो पुराना नाम क्या है? जो पटना है बाबू, उसका पुराना नाम आखिर क्या है? तो उसका क्या आप लोग बता सकते हैं? पुराना नाम क्या ही हो सकता है? क्या आप बताएंगे कि पुष्पपुर होगा, पटना साहिबा होगा, पटना होगा, पर्वतपुर? देखिए पर्वतपुर का नाम यहाँ पर विवरण नहीं दिया है। पटना आखिर पूछ रहे तो ये क्यों देगा आंसर? पटना साहिबा इसका नाम हम जानते ही नहीं है, तो इसका राइट और सही आंसर होगा पुष्पपुर, है ना, पुष्पपुर। क्योंकि देखिए जो भी आपको क्वेश्चन डाउट में होता है तो आप जो याद किए हैं उसे भूल ही जाइए, क्योंकि वहाँ पर दिमाग चलाया जाता है कि ऑप्शन ये नहीं होगा तो ये अवश्य होगा। अगर सही नहीं आ रहा तो गलत छाटिए, सही अवश्य मिलेगा, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? तो गंगा नदी बहती है। चलिए पाटलिपुत्र में कौन बार आए थे? महावीर, दशरथ, भगवान बुद्ध और अकबर। आप लोग बताइए कौन आए थे? तो इसका राइट और सही आंसर होगा भगवान बुद्ध आए थे, है ना। अब देखिए योग सूत्र क्या दिया है आपका क्वेश्चन? आपका क्वेश्चन दिया है कि योग सूत्र क्या दिया है? योग सूत्र के रचनाकार कौन है ना? रचनाकार, हाँ यही क्वेश्चन दिया है ना। आप लोग बता सकते हैं कि जो योग सूत्र है, योग सूत्र, अब कितने भी बच्चे होंगे जो इस क्वेश्चन से थोड़ा भयभीत होंगे। क्या होंगे? भयभीत होंगे कि बाबू ये मैम या मिस ये कैसे याद होगा हमको कि ये योग सूत्र कहाँ से आ गया। तो हम आपको बता दें कि जो योग होता है,
सूत्र होता है, जो सूत्र होता है, कितने बच्चे, यहाँ पर ट्रिक बताते हैं, इसका राइट आंसर होगा पतंजलि, है ना। जो कितने बच्चे होंगे कि योग सूत्र, यानी जितने भी सूत्र देते हैं मैथ में उसको देखकर चलने लगते हैं, नहीं नहीं मेरे तो याद नहीं होगा सूत्र, तो वहाँ पर योग सूत्र के रचनाकार कौन है? पतंजलि। यानी जो भी जब हम सूत्र के नाम सुनते हैं हमारे पतन होने लगता है, हम लोग जलने लगते हैं, है ना। अब देखिए अगला, देखिए शरद काल में कौन सा महोत्सव होता है? शरद काल में दुर्गा पूजा होता है, सरस्वती पूजा होता है, गणेश पूजा, कौमुदी महोत्सव। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कौमुदी महोत्सव, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौमुदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था? राजवंश, गुप्त वंश, पुरुवंश, अशोक वंश। तो गुप्त वंश में ये काफी प्रचलित था, मशहूर था, और बोले तो ये प्रसिद्ध था। पटन देवी कहाँ वसित थे? तो पटना में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया महादेश का लंबा पुल सेतु कहाँ है? तो वो है एशिया का सबसे लंबा पुल, और कहा जाए तो सबसे लंबा में पटना में है, इसका राइट आंसर पटना होगा। गोलघर कहाँ है? तो गोलघर पटना में है। चलिए आप लोग सही सही इसका आंसर अवश्य दें, अपने कॉपी पर लिखते जाएं। मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? भोजपुर, पाटलिपुत्र, गया, वैशाली। हम लोग पढ़ रहे हैं कि पाटलिपुत्र, इसका राइट और सही आंसर होगा पाटलिपुत्र। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि गांधी सेतु कहाँ है? गांधी सेतु है पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था? यानी समृद्ध मतलब वैभवशाली, कितने अच्छे से रक्षा व्यवस्था, जो उत्कृष्ट व्यवस्था था, समृद्ध यानी सुखी संपन्न था, वो किसके काल में था, है ना। आप लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग हमेशा इसको याद करें, है ना। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से याद हो जाए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अस्ते महतिलक परिभूत पुरंदन स्थानम कहाँ से लिया गया है? मंगलम से, नीति श्लोक, पाटलिपुत्र वैभवम, आलस कथा। इसका राइट और सही होगा पाटलिपुत्र वैभवम, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? आप लोग बता देंगे कि शिक्षा का केंद्र प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो शिक्षा का केंद्र पाटलिपुत्र में था, इसका सही और राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र, है ना। चलिए रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस काल का शासन उत्कृष्ट काल माना जाता है? अशोक के समय में, मध्यकाल में, गुप्त काल में, वर्तमान काल में। आप लोग कौन सा आंसर देंगे कि किस काल में उत्कृष्ट व्यवस्था थी, है ना, उत्कृष्ट व्यवस्था थी। तो हम लोग जहाँ तक देखते हैं वहाँ तक ये कौमुदी महोत्सव भी जो मनता है, और जो समृद्ध ये सब सारा चीज जो होता है वो सब गुप्त के काल ही में होता है। तो इसका सही और राइट आंसर क्या होगा? गुप्त काल के समय में, है ना। चलिए अब देखिए आपका 50 नंबर यानी 50वां नंबर क्वेश्चन। विद्वान ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा गया? तिलक कहा गया है पाटलिपुत्र को, पाटलिपुत्र यानी पटना को। इंद्रलोक किसके नगर को कहा गया है? इंद्र, अरे भाइयों कहाँ चले जा रही हो? देखियो यहाँ पर लिखा है कि इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है? गया को, वैशाली को, भागलपुर को या पाटलिपुत्र को? तो इसका राइट और सही आंसर होगा पाटलिपुत्र को, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? पाटलिपुत्र, दिल्ली, बनारस, वैशाली। इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र, है ना। इसका राइट और सही आंसर होगा पाटलिपुत्र। तो
बाबू आज का क्लास इतना ही पर होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही धमाकेदार और मज़ेदार मन लगाकर पढ़ते रहिए और आगे की ओर बढ़ते रहिए, क्योंकि बाबू जब तक आप लड़ेंगे नहीं तब तक आप बढ़ेंगे नहीं। आप रातों से लड़िए और आगे बढ़िए, क्योंकि रात ही वो ऐसा समय है कि सारी दुनिया अपनी सोते हुए सपने देखते हैं और जो अपने टारगेट अपने लक्ष्य को पाने वाले रहते हैं वो रात की जग कर सपने को अपने पूरा करते हैं, है ना बाबू। आप भी सपना देखें तो रात में जगिए और मन लगा कर पढ़िए। यही कुछ समय, यही कुछ पल है जो आपकी ज़िंदगी को अनमोल बनाने वाली है, भविष्य को आगे ले जाने वाली है। तब तक के लिए आपको इतना ही सजेशन देंगे और ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहिए और अपने लाइफ को बेहतर बनाते रहिए। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।